नमस्कार बंधु, जय माता दी। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हौसले कुरान में। और हम यूथ से कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो आज नाटक और एकांकी का 7वां क्लास है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन। शारदिया के नाटककार हैं मोहन राकेश हैं, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं या इनमें से कोई नहीं। तो ये जगदीश चंद्र माथुर है। शारदिया के नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ये यूपी टीजीटी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। शारदिया नामक नाटक के लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। कोणार्क, पहला राजा और दशरथ नंदन ये जगदीश चंद्र माथुर के अन्य चर्चित ऐतिहासिक नाटक हैं। शारदिया प्रेम और सृजन की समस्या पर लिखा गया नाटक है। आषाढ़ का एक दिन 1958 की है। लहरों के राजहंस 1963 के हैं। आधे अधूरे ये मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं तथा अंधा कुआं, दर्पण, सूर्यमुख, मादा कैक्टस, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत भी है, एक सत्य हरिश्चंद्र, शगुन पंक्षी, सब रंग मोहभंग लक्ष्मी नारायण लाल की है। ये लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा गया नाटक है। फिर है अंधा कुआं के रचनाकार हैं। अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? तो ये लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? ये लक्ष्मी नारायण लाल। ऐसे है ना। अंधा कुआं नामक नाटक के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल है। अंधा दर्पण, सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, मादा कैक्टस, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य हरिश्चंद्र, शगुन पंक्षी, सब रंग मोहभंग ये लक्ष्मी नारायण द्वारा रचे गए अन्य नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस ये मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है। अंधा युग जो है ये धर्मवीर भारती का प्रमुख नाटक है। और मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। पैर तले जमीन जो है ये मोहन राकेश का अधूरा नाटक है। इसको पूरा किसने किया है? कमलेश्वर ने पूरा किया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य कौन सा है? अनध है। अनध, प्रभात, करुणालय, पंचवटी, प्रसंग। तो कौन सा है हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य? करुणालय है। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित करुणालय है। अनघ नामक गीत नाट्य की रचना मैथिली शरणगुप्त ने की थी। और पंचवटी प्रसंग जो है ये निराला द्वारा रचित गीत नाट्य है। पंचवटी प्रसंग। और आप लोग कमेंट में बताइएगा पंचवटी किसका है। फिर इसका समय जो है करुणालय 1913 की है। कहीं कहीं 12 भी मिलता है पर 1913 की है। नहुस नाटक के नाटककार हैं गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास, ब्रजरत्न दास, सीताराम दास, इनमें से कोई नहीं। ये यूपी टीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सभी को पता है ना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता हैं गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। इन्हीं का पहला नाटक माना जाता है। और देखिएगा व्याख्या, हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु युग में हुआ है। 1857 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास ने नहुस नामक नाटक लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम गहमेरी, राधाचरण गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र आदि भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककार हैं। अगला क्वेश्चन है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया है। किसने किया है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, गिरधर दास ने। तो शकुंतला नाटक खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। व्याख्या देखते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1862 ईस्वी में, ये कालिदास की प्रसिद्ध नाटक है ना अभिज्ञान शकुंतलम, इसका इन्होंने हिंदी में शकुंतला नाटक नाम से अनुवाद किया है। और शकुंतला नाटक जो है, और नेवाज का भी है ना, शकुंतला नेवाज का है और राजा लक्ष्मण का भी है।
तो राजा लक्ष्मण सिंह के अंदित शकुंतला नाटक की भाषा देखकर अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक पिनकार्ड प्रसन्न होकर इस नाटक पर परिचयात्मक लेख लिखा। राजा लक्ष्मण सिंह 1855 ईस्वी में प्रजा हितैषी नामक पत्र में निकाला था। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1855 ईस्वी में इसे प्रजा हितैषी नामक पत्र भी निकाला था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं। उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास। तो पृथ्वीराज की आंखें जो राम कुमार वर्मा जी की है। व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा वर्तमान एकांकी नाटककारों में से एक हैं। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारू मित्रा, बादल की मृत्यु, सप्त किरण, रजत रश्मि, रिमझिम, इंद्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूरपंख, ये सब राम कुमार वर्मा द्वारा लिखे गए हैं। प्रमुख एकांकी नाटक हैं अशोक वन, चक्रव्यूह एवं अपराजित लक्ष्मी। ये अपराजित जो है ये लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख एकांकी हैं। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र के कौन है? अशोक वन, चक्रव्यूह, अपराजित। फिर कंगाल नहीं, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पथ आदि सेठ गोविंद दास द्वारा लिखित एकांकी तथा अभिनव स्त्री का हृदय, समस्याकांत, धूमशिखा, चार एकांकी, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, क्रांतिकारी, 10,000 ये किसका है? ये उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखे गए एकांकी हैं। अगला क्वेश्चन है, बकरी नाटक के रचयिता हैं मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ अस्क, हबीब तनवीर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है बकरी नाटक। और बकरी विलाप किसका है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। देखते हैं व्याख्या। बकरी अब गरीबी हटाओ तथा कल भात आएगा, ये किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। तो बकरी कल भात आएगा भी है इनकी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। गरीबी अब गरीबी हटाओ, बकरी कह रही है कल भात आएगा, और बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के कल भात आएगा और सारी बकरी खा जाएगी, और कह रहे कि अब गरीबी हटाओ, सारे भात को खाने दो हमको, कल भात आएगा भी। इसका भी सर्वे हुआ है कि कल भात आएगा किसकी बकरी खा गई, तो सर्वे किया जाएगा। तो सर्वे किया जाएगा तो सर्वे से पता चला कि बकरी करे कि अब गरीबी हटाओ, जब गरीबी थी तो हमने भात नहीं खाया था, कल भात आएगा, ऐसे कर लेंगे। ये नाटक है स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, अंधी गली, उड़ान, जय पराजय आदि उपेंद्र नाथ तस्के के प्रमुख नाटक हैं। तो अंजो दीदी अंधी गली में उड़ान भरना चाह रही है, लेकिन जय पराजय हो रहा है, जय नहीं हो रहा है, पराजय हो रहा जा रहा है ना उनका, इसीलिए अश्क बहा रही है। अंजो दीदी जो है अंधी गली में उड़ान भरना चाह रही है, पर जय न हो के पराजय हो जा रही है, और इसीलिए वो अश्क बहा रही है। तो उपेंद्र नाथ अश्क का। फिर आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे आदि मोहन राकेश के नाटक हैं। तो आषाढ़ का एक दिन 1958 में, और से आषाढ़ से 58 1958। लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, अगर लहरों में ये लहर में अगर चल रहा है राजहंस जो है तो ठीक है, लेकिन बालू में जब आ रहा है, मिट्टी में आ रहा है, तो तिरछे होके चल रहा है ना, ये तिरछे होके चल रहा है मोहन राकेश का जो लहरों के राजहंस है। तो 1900 लहरों के राजहंस तिरछे होके चल रहा है, तो 1963 हो जाएगा। ऐसे सन को याद किया गया है कि लहरों का राजहंस जो है अगर सागर में चल रहा है लहरों में तब तो ठीक है, लेकिन अगर वहाँ से बालू में मिट्टी में चल रहा है तो तिरछे होके चल रहा है, एक टांग जैसे उठा के चल रहा है, तो तिरछे 63 हो गया, लहरों का राजहंस 63। और आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ 58, तो ऐसे याद करेंगे, आषाढ़ का एक दिन 58 हो जाएगा, 1958, लहरों का राजहंस 1963। आधे अधूरे आदि मोहन राकेश के नाटक हैं।
और देखिए यहाँ दिया है बकरी बिलाप किसके हैं, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के। बकरी सिर्फ है कल आएगी, कल भात आएगा तो बकरी खा जाएगी, उसका सर्वे होगा। और बकरी बिलाप किसकी करती है, तो हरिश्चंद्र की, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, अपने भी भूखे रह गए और बकरी को भी भूखे रख रहे हैं, तो बिलाप करेगी ही हरिश्चंद्र की बकरी, तो बकरी बिलाप हो जाएगा हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हो क्या कहा जाता है, रंगमंच, विद्यालय, मंदिर, पुस्तकालय। वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हो वो रंगमंच होता है, और वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हो वहाँ रंगमंच कहलाता है। नाटक खेलने का स्थान या कोई ऐसा स्थान जिसे आधार बनाकर कोई काम किया जाए उसे भी रंगमंच कहते हैं। और रंगमंच में पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहा जाता है। पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहा जाता है, और जो पर्दे के पीछे से बोलता है उसे सूचिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हानुस नाटक के रचनाकार हैं। हानुस कुसुम कुमारी, रामेश बख्शी, भीष्म साहनी या मोहन राकेश। तो ये किसके हैं, हानुस भीष्म साहनी के हैं। हानुस कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी के नाटक हैं, और भीष्म साहनी के नाटक है हानुस कबीरा खड़ा बाजार में। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंसी मोहन राकेश द्वारा लिखे गए नाटक हैं। देवयानी का कहना है तथा तीसरा हाथी ये रमेश बख्शी का नाटक है। तो देवयानी का कहना यानी देवदार के वृक्ष पे बख्शी रमेश बख्शी को पक्षी बना देंगे, देवदार के वृक्ष पे कुछ कहना चाह रहा है बैठ के, और तीसरा हाथी सब देख रहा है तमाशा, किसका, बख्शी का, कि देवदार के वृक्ष पे कुछ कह रहा है, किसको, तीसरे हाथी को कह रहा है, कौन, बख्शी, रमेश बख्शी। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला, ध्रुव सामनी। तो स्कंदगुप्त 1928 की है, स्कंदगुप्त कब की है, 1928 की है, चंद्रगुप्त 1931 की है, ध्रुव सामनी 1933 की है, और करबला किसकी है, ये तो मुंशी प्रेमचंद्र जी के नाटक हैं, करबला, काबा करबला। देखते हैं व्याख्या। करबला कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नाटक है। जयशंकर प्रसाद ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव सामनी, विशाख, अजातशत्रु, राजश्री। तो चंद्रगुप्त 1928 की, नहीं, स्कंदगुप्त 1928 की, चंद्रगुप्त 1931 की है, ध्रुव सामनी 1933 की है, विशाख 1921 की है, अजातशत्रु 1922 की है, राजश्री 1915 की है, जनमेजय का नाग यज्ञ, सज्जन 1910 की है, फिर करुड़ालय 1913 की है, कल्याणी परड़य 1912 की है, प्रायश्चित 1914 की है, और कामना। तो चंद्रगुप्त नाटक जो है ये कल्याणी परड़य का ही परिवर्धित रूप है। अच्छा, जो कल्याणी परड़य है 1912 है, ये कल्याणी परड़य ये चंद्रगुप्त की ही परिवर्धित रूप है। चंद्रगुप्त नाटक जो है वो कल्याणी परड़य का परिवर्धित रूप है। चंद्रगुप्त नाटक जो है कल्याणी परड़य, पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त नाटक किसका परिवर्धित रूप है, तो ये कल्याणी परड़य का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रणधीर प्रेम मोहिनी, कली कौतुक। ये यूपी टीजीटी 2009 का आया है क्वेश्चन है। तो प्रथम दुखांत नाटक किसका है, रणधीर प्रेम मोहिनी, ये प्रथम दुखांत नाटक माना गया है। व्याख्या देखते हैं, यह किसका है, ये श्रीनिवास दास का है ना, लाला श्रीनिवास दास का है रणधीर प्रेम मोहिनी। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय साहित्य में दुखांत साहित्य लिखने की परंपरा रही है, किंतु आधुनिक काल में बांग्ला साहित्य पर पड़े पाश्चात्य प्रभाव के कारण हिंदी साहित्य में भी दुखांत नाटकों की रचना हुई। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक लाला श्रीनिवास द्वारा प्रेरित
रणधीर प्रेम मोहिनी है। अगला क्वेश्चन है, नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? 2, 10, 7, 8। तो नाटक में 8 रसों का परिपाक माना जाता है। 8 अस्थाई भाव हैं और 8 अनुभाव हैं इसमें नाटक में, और 33 संचारी भाव हैं। देखते हैं व्याख्या। नाटक में 8 रसों का परिपाक हुआ है। नाटक में 8 रसों का परिपाक हुआ है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी मानी है? 49। भरत भावों की संख्या 49 मानी है, जिसमें 8 अस्थाई भाव, 8 अनुभाव, 33 संचारी भाव। 8 अस्थाई भाव के आधार पर 8 रस नाट्य शास्त्र में माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं। तो कौन है प्रथम रचना और उसके रचनाकार? करुणालय, ये जयशंकर प्रसाद की 1913 की है। यही हैं। अनग मैथिली षडगुप्त की है। उन्मुक्त सियाराम षडगुप्त की है। अंधायुक्त धर्मवीर भारती का है। तो प्रथम गीत नाट्य कौन सी है और प्रथम रचना और उसके रचनाकार? तो करुणालय। देखते हैं व्याख्या। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना करुणालय 1912 की है। 1912 की यहाँ दिया है, पर हमने 1913 ही लिखा है, याद किया है। और उसके रचनाकार छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद हैं। हिंदी के अन्य प्रमुख गीत नाट्य हैं अनग, सड़विहान, तारा, रजत शिखर, कल्पांतर, अंधायुग आदि। अगला क्वेश्चन है, नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार, 4 प्रकार, 2 प्रकार या 8 प्रकार? तो नाटक में अभिनय कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 ही प्रकार के होते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। नाटक में अभिनय 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? आंगिक, वाचिक, आहार और सात्विक। इसके प्रकार हैं। आंगिक अभिनय का अर्थ है शरीर, मुख और चेष्टाओं से कोई भाव का अर्थ प्रकट करना। अंग से, आंगिक हो गया ना, अंग से, शरीर, मुख और चेष्टाओं से कोई भाव प्रकट करना। फिर सात्विक अभिनय क्या है? तो सात्विक अभिनय तो उन भावों का वास्तविक और हार्दिक अभिनय है जिन्हें रस सिद्धांत के अनुसार भाव कहते हैं, एवं इसके अंतर्गत स्वेद, स्तंभ, कंप, अश्रु, वैवर्ण्य, रोमांच, स्वरभंग, प्रलय आदि की गणना होती है। अभिनेता रंगमंच पर जो कुछ मुख से कहता है वह सब वाचिक अभिनय होता है। इसी प्रकार आहार अभिनय का अंग न होकर नेपथ्य कर्म का अंग है और उसका संबंध अभिनेता से उतना ही नहीं हो जितना नेपथ्य सज्जा करने वालों से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। तो ये कन्यादान जो है मोहन राकेश की नहीं है। कन्यादान देखते हैं, ये किसका है? विजय तेंदुलकर का है कन्यादान। कन्यादान मोहन राकेश की कृति नहीं है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक हैं। कन्यादान मराठी नाटककार विजय तेंदुलकर का महत्वपूर्ण नाटक है। अगला क्वेश्चन है, उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? प्रतीकात्मक है, सामाजिक व्यंग है, मनोवैज्ञानिक है या राजनैतिक है? तो उपेंद्र नाथ अस्क का जो है जोंक, ये क्या है? ये सामाजिक है। कैसे इसको याद करेंगे? सामाजिक है। जोंक क्या होता है? जकड़ लेता है ना, तो छोड़ता नहीं है, जल्दी खून चूस लेता है। तो उसी तरह समाज में जो परंपराएं हैं वो हमें जोंक की तरह जकड़े हुए हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो सामाजिक व्यंग जो है, ये जोक जो है सामाजिक व्यंग है। देखते हैं, अस्क ने जोक एकांकी में निर्लज लोगों को अपनी विषय वस्तु बनाया है, जो जोक की तरह दूसरों का खून चूसते रहते हैं। यह एक सामाजिक व्यंग कृति है। इनकी प्रतीकात्मक जो है इनकी प्रतीकात्मक एकांकी कौन कौन है? चरवाहे, चमत्कार, चीलम, अंधी गली, देवताओं की छाया और खिड़की। ये उपेंद्र नाथ अस्क की है।
ये इतने जो हैं इनके प्रतीकात्मक हैं। तो प्रतीकात्मक कैसे? चरवाहे। तो अस्क ने क्या किया कि देवताओं की छाया में चरवाहों के चरवाहे देखे हैं, चरवाहों को चमत्कार करते हुए देखे हैं। और अंधी गली में चीलम कौन पी रहा है? तो सब इनकी है, उपेंद्रनाथ अस्क की है। तो सब लोग ये उपेंद्रनाथ अस्क कह रहे हैं कि जो चरवाहे हैं देवताओं की छाया में, उसको उन्होंने प्रतीक बना लिया है। किसका? समझ लीजिए कृष्ण जी ही तो गाय चराते हैं ना, उनका प्रतीक बना लिया है। एक प्रतीकात्मक नाटक याद करने के बस ट्रिक है कि देवताओं की छाया में उपेंद्रनाथ अस्क क्या कहे हैं? अस्क बहाते हुए कह रहे हैं कि चरवाहे जो हैं देवताओं की छाया में कृष्ण की जैसे प्रतीक हो रहे हैं, प्रतीत होते हैं, तो प्रतीकात्मक हो जाएगा। और चमत्कार भी देखे हैं करते हुए, जैसे लग रहा था कि चरवाहे देवताओं की छाया में चमत्कार कर रहे हैं। तो ये तो सब कृष्ण की ही प्रतीक है। गाय, चरवाहे, फिर चीलम अंधी गली में, ये भी प्रतीक है। तो चीलम अंधी गली में कौन? कोई पी रहा था, तो इनको उपेंद्रनाथ अस्क को ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कि कौन पी रहा है? शंकर जी चीलम गांजा भांग वही तो पीते हैं ना। तो इनको प्रतीत हुआ कि शंकर जी पी रहे हैं, पर वो कोई और था कि अंधे गले में चीलम पी रहा था। इनको प्रतीत हुआ उपेंद्रनाथ अस्क को। तो ऐसे हम कर लेंगे कि अंधी गली में चीलम इनको प्रतीत हुआ था ना, तो प्रतीकात्मक हो जाएगा। और चरवाहे देवताओं की छाया में चमत्कार कर रहे हैं और खिड़की से ये सब देख रहे हैं उपेंद्रनाथ अस्क, तो इनको सब प्रतीत हुआ कि ये कृष्ण भगवान हैं। तो ऐसे प्रतीकात्मक हो जाएगा। और सामाजिक अंश है आपस का समझौता। तो उपेंद्रनाथ अस्क कह रहे हैं कि आपस में समझौता करना पड़ता है। सामाजिक एकांकी देखिएगा, आपका समझौता, मोहब्बत, पापी, जोग, अधिकार का रक्षक, स्वर्ग की झलक, लक्ष्मी का स्वागत, ये सब सामाजिक एकांकी हैं उपेंद्रनाथ अस्क की। और मनोवैज्ञानिक एकांकी कौन सा है? सयाना मालिक, विवाह के दिन, बतरसिया, आदि मार्ग, चुंबक, ये मनोवैज्ञानिक एकांकी है उपेंद्रनाथ अस्क की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? वैदिक हिंसा हिंसा न भवत, विशस्य विषमौषधम, बादशाह दर्पण, पद्मावती। तो जो पद्मावती है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, ये माइकल मधुसूदन की है पद्मावती। देखते हैं व्याख्या। पद्मावती जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, ये माइकल मधुसूदन द्वारा रचित बंगला नाटक है। पद्मावती है बंगला नाटक है माइकल मधुसूदन का, जिसका हिंदी में अनुवाद बालकृष्ण भट्ट ने 1878 ईस्वी में किया। जबकि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, विशस्य विषमौषधम, बादशाह दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अन्य कृतियाँ भारत दुर्दशा, भारत जननी, सती प्रताप, अंधेर नगरी आदि है। अगला क्वेश्चन है, अलका जयशंकर प्रसाद किस नाटक की पात्र है? ध्रुव सामनी, विशाखा है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। तो ये जो है अलका जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त की पात्र है। अलका जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है चंद्रगुप्त। इनके अन्य पात्र इस तरह हैं: सिंहरण, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सकटार, आंभिक, राक्षस, पर्वतक, सेल्यूकस, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुहासिनी, ये सब चंद्रगुप्त के पात्र हैं। और यह नाटक जो है 1931 ईस्वी में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, अंजो दीदी किस विधा की रचना है? तो अंजो दीदी कविता है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है। तो अंजो दीदी नाटक है, किसकी है? उपेंद्रनाथ अस्क की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नहीं व्याख्या है, देखिएगा। अंजो दीदी नाटक विधा की रचना है। इसके रचनाकार उपेंद्रनाथ अस्क हैं। इनके अन्य नाटक हैं लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, जय पराजय, देवताओं की छाया, अलग अलग रास्ते, भंवर, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन,
कैद, उड़ान आदि। ये उपेंद्र नाथ अश्क की नाटक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है तिरचट्टा, शुतुरमुर्ग, अंधों का हाथी, बकरी। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो नाट्य कृति है बकरी है। और व्याख्या देखते हैं, सरसे कल भात आएगा भी हम लोगों ने पढ़ा था ना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम बकरी। इन्होंने 3 नाटक बकरी, लड़ाई और अब गरीबी हटाओ लिखा है। जबकि शुतुरमुर्ग ये ज्ञानदेव अग्निहोत्री की है। तिलचट्टा, मुद्रा राक्षस तथा अंधों का हाथी शरद जोशी की नाट्य है। नाट्य कृति शरद जोशी का है। किस कौन कौन सा? तिलचट्टा, मुद्रा राक्षस और अंधों का हाथी। अगला क्वेश्चन है, एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? संकलन त्रय, रस, अभिनय या पात्र। तो ये संकलन त्रय है। व्याख्या देखते हैं, एकांकी वह दृश्य विधा है जो एक अंक पर आधारित होती है। एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व संकलन त्रय काल, स्थान और कार्य है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित सन 1930 ईस्वी में एक घूंट को प्रथम एकांकी माना गया है। प्रथम एकांकी एक घूंट को माना गया जो 1930 की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकाल की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है जनमेजय का नागयज्ञ, अंधा युग, आधे अधूरे, तमस। तो मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला जनमेजय का नागयज्ञ, अंधा युग, आधे अधूरे, तमस। तो आधे अधूरे जो है ये पारिवारिक नाटक को दर्शाने वाला, पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। व्याख्या देख लेते हैं, मोहन राकेश द्वारा रचित आधे अधूरे मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। और मोहन राकेश के अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस। जबकि जनमेजय के नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित नाटक है। तमस भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाण कौन सा है? वैदिक हिंसा, हिंसानुभवत, विश्व से विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी। तो ये विश्व से विषमौषधम जो है ये भाण है। ये सभी नाटक नाट्य विधा के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। देखिएगा, विश्व से विषमौषधम 1876 की है। विश्व से विषमौषधम ये भाण है और एक पात्रीय नाटक है। जो भाण है वो एक पात्रीय नाटक होता है। वैदिक हिंसा, हिंसानुभूति 1973 की है, प्रहसन है। भारत दुर्दशा 1980 की है, नाट्य रासक या लास्य रूपक है। और नील देवी 1981 की है, ये गीत रूपक है। गीत रूपक नील देवी को हम ऐसे याद किए हैं कि जैसे देवी नील देवी हैं, तो जैसे हम लोग माता माई हैं तो ना, माता देवी होती है माता माई, तो गीत गाते हैं ना, उनका इस समय आएगा नवरात्र में, तो जैसे गाते हैं गीत, निबिया की डाली मैया डाले ले झूलू अवाह की झूली झूली ना, तो उसी तरह नील देवी का भी हम गीत गाते हैं। और 1981 तो नील देवी कैसा नाटक है? तो गीत रूपक हो जाएगा, ऐसे याद कर लेंगे तो गीत रूपक। विशस्य विषमौषधम ये भाण है, तो ऐसे याद करेंगे, हरिश्चंद्र का है भाण। विशस्य विषमौषधम जो विष फैलाएगा, जब विष फैलाता है जो, जब विष किसी को देता है, समाज में जो भी विष फैलाएगा वो भाड़ में जाए, ऐसे याद करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं, समाज में जो विष फैलाएगा, विशस्य विषमौषधम, वो भाड़ में जाए। फिर वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति प्रहसन है। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति प्रहसन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता हैं सेठ गोविंद दास, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट। तो विद्रोहिणी अम्बा उदय शंकर भट्ट, तो ऐसे याद करेंगे उदय शंकर भट्ट। विद्रोहिणी, जब अम्बा ने विद्रोहिणी रूप धारण किया था तो उनका जैसे वो शांत नहीं हो रही थी ना, आप लोग देखे होंगे कि पार्वती माता ने अम्बे का रूप धारण किया था जब उनका गणेश का सर काटे थे शंकर भगवान,
तो विद्रोहिणी अम्बा, वहाँ से हम याद करेंगे कि विद्रोहिणी अम्बा, अम्बा जब विद्रोहिणी हुई थी तब उदय शंकर, शंकर ने उदय किया था किसका, उनके पुत्र का। दूसरा सर लगाए थे ना उनका हाथी का सर लगाए थे, तब जाके विद्रोहिणी अम्बा जो है शांत हुई थी। तो विद्रोहिणी अम्बा शांत कैसे हुई थी, उदय शंकर भट्ट। तो उदय शंकर भट्ट, शंकर ने उदय किया था, तो उदय शंकर भट्ट की हो जाएगी विद्रोहिणी अम्बा। और इनके लेते हैं, उदय शंकर भट्ट के नाटक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो उदय शंकर भट्ट के चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और विक्रमादित्य 1929 की, चंद्रगुप्त मौर्य 1931 की है चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त फिर दाहर अथवा सिंधु पतन, ये 1933 की है। सागर विजय भी 1933 की है। विद्रोहिणी अम्बा 1935 की है। कमला, कमला 1935 की है। मत्स्यगंधा 1937 की है। विश्वामित्र 38 की है। राधा 1941 की है। तो राधा 1941 की है। मुक्तिपथ भी उदय शंकर भट्ट का है। शक विजय भी उदय शंकर भट्ट का है। अशोक वन वंदनी, गुरु द्रोण का अंतरिक्षण, गुरु द्रोण का अंतरिक्षण उदय शंकर भट्ट का है। और एक और द्रोणाचार्य बनाया था किसने, शंकर शेष ने। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का था। गुरु द्रोण का अंतर्निरीक्षण उदय शंकर भट्ट ने किया था। अश्वत्थामा, ये भी उदय शंकर भट्ट। अश्वत्थामा की मृत्यु कब हुई, जब उदय हुआ शंकर का तब हुई। तो अश्वत्थामा ऐसे याद करेंगे। असुर सुंदरी, असुर सुंदरी ये भी उदय शंकर भट्ट का है। अब गोविंद बल्लभ पंत के नाटक हैं कंजूस की खोपड़ी 1923 में, बरमाला 1925 में, राजमुकुट 1935 में, अंगूर की बेटी 1937 में, अंतपुर का छिद्र, ययाति, तुलसीदास और आत्मदेव, ये सब किसका है, अंतपुर का छिद्र, गोविंद बल्लभ पंत की है। सेठ गोविंददास के नाटक हैं प्रकाश, कर्तव्य, सेवापथ, विकास, संतोष कहाँ, कर्ण, महत्व किसे, गरीबी और अमीरी, ये गोविंद बल्लभ पंत के हैं। चंद्रगुप्त विद्यालंकार के नाटक हैं अशोक 1935, रेवा 1935। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक कौन सा है। नील देवी है, रक्षाबंधन है, सिंदूर की होली, सागर विजय। तो ये रक्षाबंधन ही है जो हिंदू मुस्लिम की एकता को प्रतिपादित करता है। रक्षाबंधन किसका है, हरे कृष्ण प्रेमी का है ना रक्षाबंधन। देखते हैं व्याख्या। रक्षाबंधन 1934 की है, ये हरे कृष्ण प्रेमी की है। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करता है। ये नील देवी 1981 ईस्वी की है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। इसमें नील देवी में क्या है, राजपुतानी, आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा है। सागर विजय 1933 की है, ये उदय शंकर भट्ट की है। इसमें सामाजिक समस्या प्रधान नाटक हैं। सिंदूर की होली 1934 की है, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। इसमें समस्या प्रधान सामाजिक नाटक जिसमें व्यक्ति और समाज का उत्तरोत्तर संघर्ष दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षमेश्वरकृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है। सत्य हरिश्चंद्र, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, विशेष विषमोषधम, श्री चंद्रावली। तो ये कौन सा है नाटक, सत्य हरिश्चंद्र जो है चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, और क्षमेश्वरकृत चंड कौशिक है। अगला क्वेश्चन है, नहीं व्याख्या देख लेते हैं। सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अंदित है। यह नाटक क्षमेश्वरकृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया नाटक है। जबकि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति 1873 का है, और ये प्रहसन है। विश्व विषमोषधम 1876 की, ये भाड़ है, भाड़ में जाए ना जो विष फैला रहे हैं, एक पात्री नाटक है। चंद्रावली 1976 की है, नाटिका है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं ये सब। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, विश्व विषमोषधम और चंद्रावली, ये सब मौलिक नाटक हैं। जबकि चंद्रावली नाटक में जमुना नदी और सत्य हरिश्चंद्र नाटक में गंगा नदी का वर्णन है। तो सत्य हरिश्चंद्र, जिसे सत्य बोलना होता है, वो कहता है ना कि गंगा में खड़ा होकर सत्य बोल रहा हूँ, या गंगा माँ गंगा जल लेके सत्य बोल रहा हूँ। तो सत्य हरिश्चंद्र किसका हो जाएगा,
गंगा नदी वर्णन है सत्य हरिश्चंद्र में। और चंद्रावली में यमुना। चंद्रावली चांदनी रात में यमुना के किनारे बैठ के बंसी बजा रहे थे ना, ऐसे याद कर लेंगे। तो चंद्रावली में यमुना का। अगला क्वेश्चन है, समझदारी आने पर यवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? दांड्यायन, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सिंहरण? तो ये किसका है? चाणक्य का है। देखते हैं व्याख्या। समझदारी आने पर यमन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं, ये चाणक्य का कथन है। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों? अतीत सुखों के लिए सोच क्यों? अनागत भविष्य का डर क्यों? वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, ये सिंहरण का है। तो सिंह जो होता है वही वर्तमान को अपने अनुकूल बना लेता है, ऐसे याद कर लेंगे। अगला है, आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है, यह चंद्रगुप्त का है। फिर अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम? शंकर शेष, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, हरिकृष्ण प्रेमी। तो हरिकृष्ण प्रेमी जो हैं 1908 की हैं, तो सबसे पहले हरिकृष्ण प्रेमी आएंगे, 1908 के हैं। भीष्म साहनी 1915 की हैं। मोहन राकेश 1925 की हैं। शंकर शेष 1933 के हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में। हरिकृष्ण प्रेमी 1908 से 1974 ईस्वी। भीष्म साहनी 1915 से 2003 ईस्वी। मोहन राकेश 1925 से 1972 ईस्वी। शंकर शेष 1933 से 1981 ईस्वी में है। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी नाटकों के मंच में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया है? गिरीश कर्नाड, इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे, कारंत। तो ये गिरीश कर्नाड हैं। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग गिरीश कर्नाड के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था, जबकि इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे तथा कारंत आदि आधुनिक महत्वपूर्ण नाट्य निर्देशक हैं। अगला क्वेश्चन है, धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? राजश्री, चंद्रगुप्त, ध्रुवसाम्नी, स्कंदगुप्त। धातुसेन स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। स्कंदगुप्त 1928 की है। चंद्रगुप्त 1931 की है। राजश्री 1915 की है और ध्रुवसाम्नी 1933 की है। देखते हैं, स्कंदगुप्त 1928 की है। इसमें धातुसेन, पुरुगुप्त, अनंत देवी, देवसेना, विजया, भट्टार, बंधु वर्मा आदि हैं। राजश्री 1915 ईस्वी की है। इसमें राजश्री, प्रभाकर वर्धन, ग्रहवर्मन, चंद्रगुप्त में चाणक्य है ना। चंद्रगुप्त 1931 की है। इसमें चाणक्य, शकटार, सिंहरण, सेल्यूकस, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुहासिनी, आंभिक, राक्षस, इतने हैं चंद्रगुप्त में पात्र। और ध्रुवसाम्नी 1933 की, इसमें चंद्रगुप्त ध्रुवसाम्नी में चंद्रगुप्त हैं। चंद्रगुप्त में चंद्रगुप्त नहीं है, इसको भी ध्यान देना है कि चंद्रगुप्त में देख के चंद्रगुप्त नहीं लगाना है। तो ध्रुवसाम्नी में चंद्रगुप्त है और चंद्रगुप्त में चाणक्य है। तो ध्रुवसाम्नी में चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, ध्रुवसाम्नी। अगला क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन। तो सबसे पहले आषाढ़ का एक दिन 1958 की है। लहरों के राजहंस 1963 की है। आधे अधूरे, उसके बाद पैर तले जमीन, ये अधूरा नाटक है इनका। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। मोहन राकेश का आधुनिक बोध के नाटककार हैं तथा उनके प्रमुख नाटक का सही क्रम क्या है? आषाढ़ का एक दिन 1958 में, लहरों के राजहंस 1963 में, आधे अधूरे 1969 में और पैर तले जमीन ये अधूरा नाटक है। अगला क्वेश्चन है, शकुंतला की अंगूठी के नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा, रमेश बख्शी और प्रभाकर छत्री, शंकर शेष। तो ये सुरेंद्र वर्मा हो जाएंगे। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार सुरेंद्र वर्मा हैं। इनके अन्य नाटक है द्रौपदी 1972, सेतुबंध भी 72 की है, नायक खलनायक विदूषक 1972 की है।
फिर एक और 1972 की शनिवार 2 बजे है। फिर सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण 1975 की है। 8वां सर्ग 76 का है। छोटे सैयद बड़े सैयद 1982 की है। एक दूनी एक 1987 की। कैदे हयात 1993 का है। छोटे सैयद बड़े सैयद का एक और नाम है, आप लोग कमेंट में इसको भी बताइएगा। छोटे सैयद बड़े सैयद को एक और नाम है। रमेश बख्शी के नाटक हैं देवयानी का कहानी 1972, तीसरा हाथी 1975, वामाचार 1974, यादों के घर और कसे हुए तार 1979 के। शंकर शेष के नाटक हैं फंदी घरौंधा, एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर, रक्त बीज, बंधन अपने अपने, चेहरे, कोमल गांधार, पोस्टर, खजुराहों का शिल्पी, बिन बाती के दीप आधी रात में जलते हैं। इसको कैसे थोड़ा सा याद करेंगे कि शंकर शेष, शंकर को कुछ शेष रह गया था जब वो पहली बार द्रोणाचार्य बनाए थे, तो शंकर शेष ने एक और द्रोणाचार्य बना दिया। ठीक, और इसमें क्या शंकर शेष, इतनी महिमा है शंकर शेष की कि आधी रात में भी बिन बाती के दीप जलते हैं। और वहाँ शंकर शेष के मंदिर में खजुराहों के शिल्पी का पोस्टर भी लगा है। और तुम लोग अरे मायावी सरोवर, तुम लोग क्या कर रहे हो, मायावी सरोवर में फंसे हो, फंदी में फंसे हो, घरौंधा में अपने अपने फंसे हो। अरे मायावी सरोवर में तुम लोग फंदी में घरौंधा में फंसे हो, अपने अपने बंधन में सिर्फ फंसे हो, चेहरे अपने देख रहे हो, कोमल कोमल गांधार की तरह दिख रहा है तुम्हारा चेहरा। और तुम लोग एक रक्त बीज, एक भी रक्त नहीं, अपना रक्त बीज पता नहीं क्या है, याद नहीं, इसका नहीं हो रहा है। तो सब शंकर शेष से ही मिल जा रहे हैं क्या, कि शंकर शेष ने एक और द्रोणाचार्य बनाया था। और फिर कह रहे हैं कि खजुराहों का शिल्पी जो है उसमें शंकर शेष के मंदिर में पोस्टर लगा है, अरे अरे मायावी सरोवर में तुम लोग फंसे पड़े हो, फंदी में, अपने फंदी में और घरौंधे में, अब बंधन अपने अपने में सभी लोग फंसे हैं, चेहरे देख रहे हैं कोमल गंधार की तरह। तो सभी लोग शंकर शेष के मंदिर में जाओ, ऐसे याद करेंगे। रक्त बीज, वहाँ एक भी रक्त भर भी, कैसे कहते हैं, रत्ती भर नुकसान नहीं होगा ना, तो रक्त बीज हो जाएगा। तो प्रभाकर छोत्री, इनका नाटक है इल्ला 1989, साच कहूँ तो 1993, फिर से जहाँपना 1997। तो प्रभाकर छोत्री, प्रभाकर हम लोग वहाँ बनाए थे ना प्रभाकर। तो प्रभाकर के क्षेत्र में क्या, कोई जा रहा है वोट मांगने के लिए, तो इला निकल जा रहा है और कोई किसी से कह नहीं पा रहा, तो एक व्यक्ति ने कहा साच कहूँ तो फिर से जहाँपना हमें क्या करेंगे, दंडित कर देंगे। इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि साच कहे तो फिर से जहाँपना दंडित करेंगे, इला क्यों निकला है। तो प्रभाकर के क्षेत्र में प्रचार करने के लिए, वोट मांगने के लिए जाने पे ही इला निकल जा रहा है। वो विष्णु प्रभाकर थे ना, हमने उसको रिलेट किया है प्रधान के, गांव के प्रधान से। तो उसी तरह प्रभाकर छोत्री, प्रभाकर के क्षेत्र में जो भी जा रहा है वोट मांगने, उसको इल्ला निकल जा रहा है। इल्ला आप लोग जानते होंगे ना, गर्दन पे निकलता है, छोटा छोटा मांस कर जैसे हो जाता है, उभर जाता है, वैसी को हम रिलेट किए हैं। तो इल्ला निकल गया, लेकिन कोई कह नहीं पा रहा है प्रभाकर के डर से। तो कह रहे हैं लोग कि साच कहे तो फिर से जहाँपना हमको दंडित कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। संजोगिता स्वयंवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली, कौन सा देखिएगा कौन सा है। तो संजोगिता स्वयंवर 1986 की है, लाला श्रीनिवास दास की। चंद्रगुप्त 1931 की है। सिंदूर की होली 1934 की है। और कोणार्क 1951 की है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद की है। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर की है। ये 1951 की है कोणार्क। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं कि संजोगिता 1986 की है, लाला श्रीनिवास दास की है। चंद्रगुप्त 1931 की है, जयशंकर प्रसाद की है। सिंदूर की होली 1934 की है, लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। कोणार्क 1951 की है, जगदीश चंद्र माथुर की है। अगला क्वेश्चन है, नेपथ्य राग किसका नाटक है। मीराकांत, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा या कुसुम कुमार। तो ये मीराकांत की है। नेपथ्य राग मीराकांत का नाटक है। इसके अन्य नाटक है नेपथ्य राग 2004,
अंत हाजिर हो, कंधे पर बैठा सांप, ये मृणाल पांडे के नाटक हैं। जो राम रचि राखा मौजूदा हालत को देखते हुए आदमी जो मछुआरा है। कुसुम कुमार के नाटक है संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है। रावण लीला, मादा मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की डायरी, सलामी मंच एवं लश्कर चौक। और त्रिपुरारी के नाटक कौन से हैं? काठ की गाड़ी, बांझ घाटी, काठ की गाड़ी, बांझ घाटी, ये त्रिपुरारी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को सही अनुक्रम क्या है? तो पहले स्कंदगुप्त हैं 1928 की, पहला राजा 1969 की, फिर बकरी 1974 की, कोर्ट मार्शल 1951 की। व्याख्या देते हैं। स्कंदगुप्त 1928 की है, जयशंकर प्रसाद की है। पहला राजा 1969 की है, जगदीश चंद्र माथुर का है। बकरी 1974 की, सरसेदर सक्सेना। कोर्ट मार्शल 1991 की है, 91 की है। स्वदेश दीपक की है। ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? ताजमहल का क्या है? ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? अजय शुक्ल, स्वदेश दीपक, सुशील कुमार, विभू कुमार। तो ताजमहल का टेंडर ये अजय शुक्ल का है। ताजमहल का टेंडर 1999 ईस्वी में अजय शुक्ल का है। कोर्ट मार्शल 1991 में स्वदेश दीपक का है। सिंहासन खाली है 1974 की, सुशील कुमार का है। बापू की हत्या 1000वीं 12वीं। कहे ईसा सुने मूसा, ये विभू कुमार की है। कहे ईसा सुने मूसा, विभू कुमार 1984 की। अगला क्वेश्चन है, इन नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। कोमली गंधार, मुक्ति का रहस्य, कर्फ्यू, माधवी। तो कोमली गंधार नहीं, कोमल गंधार है ना, कोमल गंधार। कोमल गंधार शंकर शेष का है। कोमल गंधार शंकर शेष का है। मुक्ति का रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। कर्फ्यू किसका है? कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल का है। माधवी किसका है? ये भीष्म का है। देखते हैं व्याख्या सही है। कोमल गंधार ये शंकर शेष की 1982 की। मुक्ति का रहस्य 1932 की, लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल की 1972 की। माधवी भीष्म साहनी की है। और द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा की है। अगला क्वेश्चन है, शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? सेतुबंध, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 8वां सर्ग, द्रौपदी। तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक क्या है? शीलवती का है। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों तथा प्रकाशन वर्ष एवं पात्रों का विवरण है। सेतुबंध 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण 1975, 8वां सर्ग 1976, द्रौपदी 1972। 8वां सर्ग नाटक प्रथम बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका। 8वां सर्ग नाटक प्रथम बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। किस प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया? महादेवी ने, जयशंकर प्रसाद ने, रांगे राघव ने, मनु भंडारी ने। तो ये रांगे राघव हैं। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार रांगे राघव ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया था और इसी कारण इन्हें भी हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है। रांगे राघव का मूल नाम त्रयंब कबीर राघव आचार्य था। ये तमिल भाषी थे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाटकों का जन्मदाता माना जाता है। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भी कहे जाते हैं। ये भारतीय नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। यद्यपि भारतेंदु से पूर्व भी नाटक लिखे रहे फिर भी नाटकों को नियमित रूप देकर खड़ी बोली में लिखने की शुरुआत का श्रेय भारतेंदु जी को ही है। वैदिक हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी आदि इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध मौलिक नाटक हैं। वैसे नहुस भारतेंदु के पिता गिरधर दास द्वारा रचित भारतेंदु ने हिंदी का पहला नाटक माना है। धन्यवाद मित्रों, सभी को जय माता दी। जय हिंदी, जय हिंद।